तो प्यारे स्टूडेंट, क्लास 11th ऊष्मागत के चैप्टर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम होने वाला है और जो कि आज की इस वीडियो में बिना रट्टा लगाए, जी हाँ, कुछ भी आपको रट्टा नहीं लगाना है। बस इस 4 से 5 मिनट की वीडियो को अगर आपने एंड तक देख लिया ना तो ये आप चाह कर भी नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट करते अगर पसंद आया आपको ये वीडियो तो आप जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब अगर नए हमारे चैनल पे तो कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। तो प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि हमने कहा कि ये नियम आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है, बिल्कुल भी ये नहीं कि आप रटने लग गए, लेकिन समझना है इस नियम को। आखिर ये नियम कहता क्या है। अपने डेली लाइफ में एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपको देने वाले हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ स्टूडेंट्स कि आपको अपने घर से स्कूल जाना है, ये मान लीजिए आपका घर है, ठीक है, स्कूल है जहां पर आपको एग्जाम देने जाना है। तो स्टूडेंट जाने के कई तरीके हो सकते हैं ना। आप डायरेक्ट क्या करो, सीधे प्यारे बच्चों आप क्या करो, इस घर से स्कूल सीधे चले जाओ, यही एक रास्ता है। लेकिन आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, सीधे ना जाकर पहले आप प्यारे बच्चों मंदिर चले जाओ। ये मान लो भगवान का प्यारे बच्चों मंदिर है, मंदिर चले जाओ पहले, फिर मंदिर से प्रार्थना करने के बाद आप एग्जाम देने जाओ। ऐसा नहीं हो सकता, पहले प्रार्थना कर लिया, भगवान से प्रार्थना के लिए कि एग्जाम मस्त जाए, जबरदस्त जाए, ठीक है, फिर उसके बाद आप गए स्कूल एग्जाम देने, ठीक है। तो आपने देखा कि यार स्कूल में एग्जाम देने जाना है, जो हमारा रिजल्ट है पर स्टूडेंट, रिजल्ट या फिर परिणाम हमारा क्या आ रहा है कि हम स्कूल ही पहुंच रहे हैं। परिणाम आपका क्या है कि आप लास्ट में स्कूल पहुंच जा रहे हो, ठीक है। भले ही रास्ता आपकी अलग अलग है, ये रास्ता नंबर 1 हो गया, ये रास्ता नंबर 2 हो गया, रास्ता भले अलग है, लेकिन रिजल्ट में आप क्या कर रहे हो, स्कूल में ही पहुंच रहे हो। बस यही चीज हमने क्या किया, रासायनिक अभिक्रिया में देखा, रिएक्शंस में भी हमने यही चीज देखा स्टूडेंट्स। रिएक्शन में एक तरफ क्या होता है, अभिकारक होता है, एक तरफ क्या होता है, उत्पाद होता है। अगर हमें अभिकारक से उत्पाद बनाना है तो हम डायरेक्ट उत्पाद बनाए। एक हमारा हो सकता है डायरेक्ट हम उत्पाद बना दिए, अभिकारक का रिएक्शन करें, डायरेक्ट उत्पाद बना दिया। और एक हमारा तरीका हो सकता है कि हम डायरेक्ट अभिकारक से उत्पाद नहीं बनाए, हम पहले कुछ और पहले एक स्टेप करें, पहले एक स्टेप करें स्टूडेंट, ठीक है, फिर उसके बाद स्टूडेंट एक स्टेप और करें, डायरेक्ट ना बनाकर इसको हम 2 टुकड़ों में उत्पाद बना सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है, ये कुछ और नहीं कहता है, बस यही कहता है कि कोई भी आपकी रासायनिक अभिक्रिया हो उसको आपको संपन्न करना है, संपन्न आप कर रहे हो उस अभिक्रिया को, आप चाहे एक पद में करो, डायरेक्ट उत्पाद से बना दो, ठीक है, या फिर आप उसको 2 पद में ले जाओ, 3 पद में ले जाओ, या फिर अधिक कई पद में आप उसको संपन्न करो। स्टूडेंट, कुल जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है, ध्यान दे वर्ड क्या लिखा है, कुल एंथैल्पी परिवर्तन हमेशा समान होता है। एंथैल्पी को हम क्या बोलते हैं, कितना उष्मा हमारी लगी अभिक्रिया करने में, कितना उष्मा हमारी लगी या कितना उष्मा हमें मिली अभिक्रिया को संपन्न करने में, इसी को एंथैल्पी कहते हैं। यानी कि अब यहाँ से यहाँ तक में जो हमारी उष्मा लगी, मान लो वह H उष्मा लगा, ठीक है, लेकिन अगर हम इसको 2 पद में करेंगे ना तो हमारा 2 बार उष्मा लगेगा। एक मान लो हमारा H1 उष्मा लगा और एक हमारा H2 उष्मा लगा, या फिर एंथैल्पी भी इसको बोल सकते हो, लेकिन इन दोनों का सम आपका यही होगा। कुल एंथैल्पी का जो परिवर्तन होगा वह हमेशा इक्वल ही रहेगा। यहां से यहां तक में एंथैल्पी का परिवर्तन कितना है, डेल्टा H है। यहां से यहां तक में अगर इस पद को देखें तो यहां से यहां तक में एंथैल्पी का परिवर्तन कितना है, H1 भी है साथ में H2 भी है, यानी कि H1 प्लस H2 वह दोनों आपका समान रहता है, यही आपका ये नियम कहता है, ठीक है। और इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना पड़ेगा, एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, आप एग्जाम्पल में लीजिएगा। बहुत ही आसान अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड बनाने का, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को पर बच्चों हम कार्बन एवं ऑक्सीजन इन दोनों को मिलाकर सीधे बना सकते हैं CO2, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका हीट लगता है वो आपका -398.5 किलो जूल लगता है। ये एक्सपेरिमेंट से हमें मिला, ये हमने क्या किया, एक स्टेप में बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड, केवल एक स्टेप में ही कंप्लीट कर दिया। इतना हीट हमें, इतना एंथैल्पी में परिवर्तन हुआ। लेकिन अगर इसी को हम दूसरे तरीके से प्यारे बच्चों बनाने की कोशिश करें, 2 टुकड़ों में इसको तोड़ देते हैं। पहला टुकड़ा में हमने क्या किया, कार्बन में हमने 2 ऑक्सीजन नहीं बल्कि 1 ऑक्सीजन जोड़ा, यानी कि 1 ऑक्सीजन मतलब कि हाफ ऑफ O2, तो हमारा केवल क्या बनेगा, CO बनेगा, CO2 नहीं बनेगा। लेकिन सोचो जरा अगर हम क्या करें, अब CO में फिर से अगर हम 1 ऑक्सीजन और जोड़ दें, हाफ ऑफ O2, तो अब आपका क्या बन नहीं जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि अब आपने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाया लेकिन 2 पद में बनाया, इसलिए यहां पर आपको 2 हीट मिली, एक हीट वाला H1, एक हीट आपका H1 लगा, और एक आपकी जो एंथैल्पी परिवर्तन या हीट या उष्मा वो आपकी H2 रही, ठीक है। और दोनों का मान एक्सपेरिमेंट द्वारा निकाला गया। क्या आया, ध्यान रखिएगा, इसका आया 1
माइनस का 110 पॉइंट का 53 किलो जूल, ठीक है। और इसका आया आपका माइनस का 282.98 किलो जूल, ठीक है। लेकिन हेस का नियम हमारा कहता है कि आप कितने ही पद में अभिक्रिया कर लो, कुल एंथैल्पी परिवर्तन आपका इक्वल ही रहेगा। इसलिए यहाँ पर स्टूडेंट डायरेक्ट हमने अभिक्रिया किया, जो एंथैल्पी परिवर्तन आया H से वो हमारा समान है H1 प्लस H2 के सम के। इन दोनों को अगर आप जोड़ते भी हो तब भी आपका यही मिलने वाला है, ठीक है। तो यही हेस का नियम कहता है और इस तरह एग्जांपल के थ्रू आप इसको समझा दीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। तो आई होप आपको ये हेस का नियम समझ में आया होगा। तो बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश हमने यहाँ पर की एग्जांपल के साथ। इस सभी का पीडीएफ भी हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाकर वहां से आप डाउनलोड करके अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अच्छी लगी वीडियो तो लाइक अवश्य करिएगा और चैनल पे नए हो स्टूडेंट्स आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि इस तरह की वीडियोस आपको हमेशा इस चैनल पर मिलती रहे। और भी किसी टॉपिक में दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा। इंपॉर्टेंट नियम था जो कि आज की इस वीडियो में हमने कवर कर दिया, ठीक है। काफी बच्चे कमेंट भी कर रहे थे इस नियम के रिलेटेड। तो चलिए आज का वीडियो एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।